लुक्कतु मिनल हुक्कति वल लफके मिनल गतति वल पिवैके गुड़गुड़ियतुन तुरुरु कसीरन कसीरा। हम उनको शायर कम जिन्नात ज्यादा बोलते हैं। अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, मुस्कुरा के सहरा को मदीना बना दिया। आया बुलावा मक्का है, आया बुलावा मक्का है, देख कर नजदी हक्का बक्का है। आया बुलावा मक्का है, देख कर नजदी हक्का बक्का है। मक्का भी जानता है दिल में नहीं इश्क नबी, मक्का भी जानता है दिल में नहीं इश्क नबी। ये तो दिखावा चिल्ली और चिल्ला है। खुदा का शुक्र है मैं हिंदू तो हूँ मगर वहाबी नहीं हूँ, खुदा का शुक्र है मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसा नकीब, एक ऐसा शायर जिनको कैंसर की बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा 99% इसकी जान बच नहीं सकती। ऑपरेशन किया गया, 150 ग्राम गोश्त मुंह के अंदर से काटा गया, जबान सिल दी गई। वो जब बिछोने में आए तो रो रो कर इश्क मुस्तफ़ा में उन्होंने चंद नाते लिखी। बस क्या था, अल्लाह के नबी का मौजज़ा, हुजूर सैयदना गौसे आज़म की करामत के चंद दिनों में वो सेहतयाब हो गए। और फिर सेहतयाब होकर जलसे में पहली नकाबत जो की वो काबिल दीद है, वो देखने के लायक है, जिसको देखकर आप भी आंसू रोक नहीं पाएंगे। तो आज मैं उनकी नकाबत भी आपको दिखाने और सुनाने वाला हूँ, साथ ही ये भी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ वो कौन से नकीब हैं जिन्होंने कौम का पैसा बर्बाद कर दिया, अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें भी दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही अहम और दिलचस्प है। चलिए सबसे पहले हम आपको दो ऐसे नकीब दिखाते हैं। एक तो उनमें से ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत कच्ची है लेकिन बात बड़ी पक्की करते हैं। इन्होंने नकाबत के दौरान इश्क मुस्तफ़ा में जो अशार गाए हैं मुझे बड़े अच्छे लगे। तो सबसे पहले एक नन्हे मुन्ने नकीब की ज़बानी देखते और सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने क्या क्या अशार कहे हैं। चलिए देखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। एक नारा बुलंद करो, मैं कलाम पेश करने जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तो फरमाइएगा, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का बसीरा बना दिया। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नामे मोहम्मद से, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे जो मदीने की गलियों में बैठना चाहता है वो एक बार हाथ उठाए, एक मिनट के लिए हाथ नीचे नहीं। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, सुना है वहां से जन्नत की हवा आती है। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले, इस पर स्टेज उन्होंने भी हाथ उठाना है। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। हुजूर का सदका ये दिन चमकता है, उनके जुल्फों के साए से ये रात बनती है। चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक ऐसे नकीब जिनकी उम्र तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपको बताना है कमेंट करके कि इनका नाम क्या है और ये किस दौर में नकाबत करते थे। ये नकीब ऐसा नकीब है कि जलसे में जब आते थे सारे उलमा खड़े होकर इन्हें दादो तहसीन से नवाजते थे। सिर्फ उलमा ही नहीं बल्कि मजलिस में जितने लोग बैठे होते थे सभी खड़े हो जाते थे। देखते हैं कि ये नकीब कौन है और किस दौर में ये नकाबत करते थे, बताइएगा कमेंट करके जरूर। जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी का जिंदगी का जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा
है कि वो रहमते बेहद क्या है? कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है? तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है? अरे पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। मोहम्मद को खुदा से नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लतीफी। वाह 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 वाह। कोई एक हद है। लोग हुजूर की बशरियत पर का मसला खड़ा कर रहे थे। अल्लामा ने कितनी जिंदगी भर लिखा है, किस कदर लिखा है अल्लामा ने। तो अल्लामा की मानवी औलाद हम लोग हैं। अल्लामा ने बशरियत के सिलसिले में जो तसव्वुर दिया कि हुजूर की बशरियत को कैसे अहले सुन्नत के लोग पेश करेंगे, तो उसका जवाब ऐसा ही था कि कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। हुजूर अपनी तरह है। अबे तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है? पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है और क्या है, क्यों है, बताइए तो सही। वो बशर कहाँ होगा? पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा? बताइए तो सही। वो बशर कहाँ होगा? पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा? बताइए तो सही। वो बशर कहाँ होगा? पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा? हजरात, मैं तो मौत के बिस्तर पे बैठा था। जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि अब तो 90% उम्मीद नहीं है कि ये जिंदा रह सके। कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, 150 ग्राम गोश्त काट दिए, जबड़ा निकाल दिया और ये कह दिया कि अब तो बोल भी नहीं पाएंगे। उसी वक्त मैंने रो करके गौसे आजम की बारगाह में फरियाद की, हुजूर की बारगाह में फरियाद की कि सरकार, दीन और सुन्नियत के हवाले से हमेशा हम लोगों ने लिखा है, अगर कोई नात का शायर, नात का पढ़ने वाला इस तरह की बीमारी के आलम में मर गया, सुनिए, तो जितने बदअकीदा लोग हैं ये कहेंगे कि देखो बड़ा नारा लगाता था, आज कैंसर हो गया, मर गया। हुजूर, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के अकीदे मरे, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। और उसके बाद फिर मैंने बिस्तर पर लिखा कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी का जिंदगी भर जिंदगी का नारे तकबीर, राम मोहम्मद के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, उर्से लतीफी, फैज़ाने रईसुल कलम, शोराए किराम, अल्लामा हलीम हाज़िक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब फिर से जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल आज़म, फैज़ाने गौसुल आज़म, फैज़ाने उर्से लतीफी। फिर से
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जाहिर की जुबान पे टाके पड़े हुए थे, कोई सहारा नहीं था, एक तसव्वुर था कि और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद यह मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद यह मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद जिंदाबाद लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन। मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन। इससे पहले जीत की मैं इल्तिजा लिखता रहा, इससे पहले जीत की मैं इल्तिजा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद। मैं बुजुर्गों की मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे लतीफ़ी, फैज़ाने हुज़ूर आशिक़े पाक मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हलीम हाजी साहब क़िबला। मतला है आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद। जिंदगी का 45 साल हो गए मुझको लिखते हुए, और 1000 से ज्यादा नाते मैंने लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, और मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। ये तन्हा मैं नहीं हूँ, ये मेरी पूरी बिरादरी है, ये मेरे पूरे लोग हैं, ये मेरे पूरे अहबाब हैं। ये जितने हमारी नात पढ़ने वाले लोग हैं, ये अपने बाप दादा की तारीफ नहीं करते हैं, ये रसूल की तारीफ करते हैं। रसूल के मजहब को शायरी की जबान में अवाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। इश्क़े रसूल क्या चीज है, नात में है। सीरत रसूल क्या चीज है, नात में है। एहतराम रसूल क्या चीज है, नात में है। कोई ऐसे नहीं लिखता है, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। तो ये जो तसव्वुर है, ये नात के हवाले से जो हमें मिला है, ये विरासत है हमारे बुजुर्गों की। ये सारे जितने अहबाब हमारे तशरीफ फरमा हुए हैं, फैजी बिरादरान के अलावा, सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपको आला हज़रत ने नाते रसूल का सफीर बनाया। आपकी आवाज नाते रसूल की सफारत कर रही है, आप दिलों तक पहुंचते हैं। खूबसूरत लहजा होता है, खूबसूरत आवाज होती है। इश्क़े रसूल का जाम बड़ी आसानी के साथ अवाम के कलेजे में, अवाम के दिलों में उड़ेल रहे हैं। 1000 लोग नात
सुन रहे हैं, अगर कोई एक ही इनमें आशिक़े रसूल हो गया तो याद रखिए आपकी मेहनत भी उसूल, आपका हिस्सा भी मकबूल। यही हमारी तहरीक है, यही हमारा फलसफा है। नात लिखने का बड़ी से बड़ी लंबी तकरीर कभी कभी फ्लॉप हो जाती है, नात का एक शेर इंसान को मेरा बन रही इन्होंने तो मेरा दिल छू लिया है। आपको इनकी नकाबत कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके। अब मैं आपको कुछ ऐसे नकीब दिखाने और सुनाने जा रहा हूं जो कौम का पैसा दिल खोल के बर्बाद कर रहे हैं और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और दुनिया इनके नाम पे हंस भी रही है। तो वो कौन कौन से नकीब हैं, चलिए जरा देखते और सुनते हैं। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोलिए यार सुभान अल्लाह। लंबा लंबा कुर्ता है, छोटा छोटा पैजामा है, मोछे सपाचट है, बड़ा बड़ा मदरसा है, सल्फिया है, देवबंद है, सहारनपुर है, नदवा है, मक्के का इमाम है, मदीने का इमाम है, मगर गुस्ले काबा की दावत सरकार ताजुल शरिया को दी गई। आया बुलावा मक्का है, नजदी हक्का आया बुलावा मक्का है। अरे बोल, ललकार के बोल सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, सुभान अल्लाह। आया बुलावा मक्का है, नजदी हक्का बक्का है। काबा भी जानता है दिल में नहीं है इश्क़ नबी, खाली चिल्ली चिल्ली है। दिल में नहीं है इश्क़ नबी। तो बच्चों कौन सा फातिहा आने वाला है? कौन सा हलवा खाओगे? शिवरात का हलवा, सुभान अल्लाह। मुहर्रम में मलीदा खाएंगे, 11वीं में बिरयानी खाएंगे, जर्दा खाएंगे, कभी खिचड़ा खाएंगे, सुभान अल्लाह। कभी इमाम हुसैन के नाम पे फातिहा, कभी बगदाद वाले आका के नाम पे फातिहा, कभी मखदूम पाक के नाम पर, कभी सरकार गरीब नवाज के नाम पर, कभी आला हजरत के नाम पर, कभी मुजाहिद मिल्लत के नाम पर, कभी आला हजरत के नाम पर। मगर वहाबी परेशान है, हम किसके लिए फातिहा करें? दुश्मने हक रिसर्च करते हैं, लाखों डॉलर खर्च करते हैं, और अपने डैडी को ढूंढने के लिए रोज गूगल पे सर्च करते हैं। हम काम कोई देश में जाली नहीं करते। वो नेता है जो कहते हैं हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, थाली किसी गरीब की खाली नहीं करते। अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। दीपक नहीं बोलेंगे? अरे दीपक ही आए हैं। आज जबकि कॉमन फीलिंग की जंग है, धर्मवाद है, नस्लवाद है, बिरादरीवाद है, दीपक जी ने पैगाम दिया है खुदा के नबी का, मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ, वहाबी नहीं। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। देवबंदी वहाबी बरेली अपनी जगह पे है, ये हम लोगों का आपसी मसला है। इस मसले को गैर मुस्लिम के सामने लेकर के आना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसीलिए मैं इनकी बातों से इत्तफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपको 5,000 रुपये नजराना दिया तो आप अवाम के सामने ये क्या कहने लगे? ये हिंदू, ये गैर मुस्लिम नबी का बागी नहीं है। बागी कौन है? वहाबी अहले हदीस। तो वो गैर मुस्लिम हिंदू भी सोच रहा होगा, जो दीपक जी हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि वाह रे वाह मुसलमान मियाँ भाई, 5,000 रुपये दिया तो अपनी बिरादरी से झगड़ने लगे और हमको नबी का आशिक बना दिया सिर्फ 5,000 रुपये ने। तो यह है बेहुदा नकाबत, कौम का पैसा डुबाने और बर्बाद करने वाले यह है नकीब। और दूसरे एक जनाब है, चलिए उनको भी देखते और सुनते हैं। साहब हुक्का पीते थे तो नियत कर लेते थे, अल हुक्का तो मिनल हुक्का वल्ला पके मिनल गचच वल पीवाई के गुड़गुड़ी या तुम तुरूरू कसीरन कसीरा। बिल्कुल वही कैफियत है आपकी।
जितना नमक मिर्च मसाला फसाहत बलागत उरूज हम लगा दें, मगर आप अपनी कैफियत पर बिल्कुल मबनी बरफता बने हुए हैं। शायर इस्लाम हजरत अख्तर परवाज हबीबी पढ़ रहे थे तो ज़हन फिक्र के पस मंजर से 4 मिसरा दस्तक दे रहा था। मैं पेश करने की जसारत करता हूँ कि खुदा का कहर उसके दस्तों बाजू छीन लेता है। क्या सुभान अल्लाह कहने के लिए एप्लीकेशन तकसीम करना पड़ेगा कि कृपया सुभान अल्लाह कहने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। किस इंतजार में रहते हैं आप लोग? कितना प्यारा मैं कथा सुनाना चाहता हूं, जरा मिजाज बनाइए, बुलंद आहंगी के साथ एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कॉमन है, इसको हाफ पैजामा गोल टोपी मस्जिद में पांव फैलाने वाले, जोर से आमीन आमीन का हल्ला करने वाले, सीना पीटने कूटने वाले सब लोग सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। हमने एक जमात के लोगों को तो देखा है कि वो बात भी करते रहते हैं और उनके तस्बीह का दाना भी गिरता रहता है। हमने किसी से पूछा कि हजरत, जब ये कमबख्त बात कर रहा है तो इसके हाथ में पड़ा हुआ तस्बीह का दाना कैसे गिर रहा है? कहा कि अरे वो सुभान अल्लाह थोड़ी पढ़ता है, वो तो ये पढ़ता है कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। हजरत, बात चल गई है तो हम एक लतीफा सुनाते हैं। एक जमात जो है नमाज की दीन की दावत देने के लिए बहुत मशहूर है, तकलीफी जमात। वो तकलीफी जमात गुजर रही थी, देखा पब्लिक पहले से तालाब के किनारे 4-5 लोग थे, उन लोगों ने अजान दे करके और नमाज पढ़ना शुरू किया। अमीर साहब ने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ोगे तो पॉपुलरिटी मिलेगी, बहुत फायदा होगा, इस इलाके में नाम हो जाएगा, क्या देखते हो, जल्दी अजान दो, नमाज पढ़ो। जैसे ही इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, सबने नियत बांध लिया। छप से एक मेढक सड़क के किनारे से तालाब में कूदा। एक नमाजी ने कहा, तकलीफी जमात के एक नमाजी ने, कि बाप रे बड़का मेढक कूदा। दूसरे ने कहा चुप, नमाज में नहीं बोलना चाहिए। तीसरे ने कहा चुप, खुद बोलता है दूसरे को मना करता है। चौथा बोला कि सब लोग तो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले। तब इमाम साहब का मौका आ गया। इमाम साहब कहने लगे ला हौल वला कुव्वत, तुम लोग नमाज पढ़ते हो या आपस में गुफ्तगू करते हो? अल्लाहु अकबर। एक जगह मैं जनाजे में गया, देखा कि नमाज शुरू होने वाली है, कुछ आदमी अलग बैठे हैं। हमने कहा कि ये लोग विरोधी हैं क्या? कहा कि नहीं, ये लोग विरोधी नहीं है, अपने वाले हैं। हमने कहा कि तो इनकी जात अलग होगी, बिरादरी अलग होगी? कहा कि नहीं, रिश्तेदार हैं। हमने कहा तब जनाजे की नमाज में कब शामिल होंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह के बाद। कहा कि नहीं हजरत, इतना भी नहीं जानते हैं, सर्दी शुरू हो गई है, ये लोग नहा करके नहीं आए, इसलिए किनारे हैं। अगर नहीं आते तो शिकायत हो जाती, और नहा नहीं सके हैं, आ गए हैं, किनारे हैं, मिट्टी देने के बाद इंशाल्लाह घर जाएंगे और मेहमानों के लिए जो खाना आया हुआ होगा सबसे पहले यही लोग खाएंगे। तो किसी के साथ कुछ मजबूरी होती है, कुछ लोग नियत करके घर से चलते हैं। नियत करता हूँ घर से चलते ही जलसा में जाने की, अब पीछे चुपचाप बैठने की। जी, नियत भी तरह तरह की लोग करते हैं। मुखिया का चुनाव होने वाला था और एक मुस्लिम बाहुल पंचायत में नेताजी मगरिब की नमाज में पहुंचे। इमाम साहब ने कहा कि नेताजी आप तो जुमा में भी नहीं आते हैं, मगरिब में कैसे आ गए? कहा कि चुप रहिए, रह गए मौलवी के मौलवी, इतना भी नहीं मालूम है कि वजू करते करते मैं कहूंगा चाचा ख्याल रखिएगा, इस बार आपके दरवाजे पर सोलर लाइट पक्का। मुसलमान इंशाअल्लाह कह देगा तो इंशाअल्लाह उसमें धोखा नहीं होगा। तो इमाम साहब ने कहा जब तकबीर पढ़ ली जाएगी मैं कहूंगा अल्लाहु अकबर, सब लोग अपनी अपनी नियत करेंगे, तो आप भी अपनी नियत कर लीजिएगा। नियत करता हूं चुनाव की, वास्ते इंदिरा आवास के कमीशन के, मुंह मेरा ब्लॉक के तरफ, पीछे पीछे पंचायत सेवक के। अल्लाहु अकबर। मैं कोई मस्खरा नहीं, आपको बेदार कर रहा हूं, तकरीर सुनने के लिए तैयार कर रहा हूं। जो लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं वो लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जो रोजा नहीं रखते मगर रोज अफ्तार खाते हैं, सेहरी खाते हैं, वो लोग एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए एक्सीडेंट हो रहा है जी हजरात। तो अब मुझे आप ये बताएं कि इनकी नकाबत से लोगों को क्या पैगाम पहुंचा? क्या कोई दीन की बात इन्होंने बताई? पूरी नकाबत में इन्होंने कॉमेडी की है
और ऐसी ऐसी कॉमेडी जो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है, ऐसे बेहुदा नकीब को जलसे से दूर रखना ही हमारे आपके लिए बेहतरी है। और एक जनाब है, चलिए उनको भी जरा देख लेते हैं कि वो किस तरह नकाबत करते हैं। नेशनल शायर जो कब्रिस्तान में खड़ा कर दो तो वहां अंदर से भी सुभान अल्लाह की आवाज आती है। मुंबई में गया था साहब, मुंबई में समंदर के किनारे मैंने कहा चलो भाई कुछ पढ़ो, तो मतलब पढ़ा तो लहरें झूम रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे समंदर नारा लगा रहा है। अब वो भी तशरीफ लाने वाले हैं, शायर जल कबाड़, मद्दाह खूंटा उखाड़, हजरत शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब जब वो खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यही जान दे देंगे। हम उनको शायर कम जिन्नात ज्यादा बोलते हैं। अच्छे अंदाज से अगर एक जलसा किया जाए तो उस जलसे में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्च आते हैं। ये 10 से 15 लाख रुपए किसी एक फर्द का नहीं होता, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों से इकट्ठा किया जाता है। चंदा देने वाले की नीयत ये होती है कि हम इस जलसे में पैसा देंगे तो हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि मुकर्रीन नातखा के जरिए लोगों तक दीन पहुंचेगा। वहीं जलसा कराने वाले की भी नीयत यही होती है कि इस जलसे के जरिए से अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लोगों के घर घर तक पहुंचेगा। और ये दीन पहुंचाने की जिम्मेदारी 3 तरह के लोगों की होती है, एक नकीब, दूसरा शायर और तीसरा खतीब। जलसे का नकीब एक माँ की तरह होता है। माँ जब तक घर में सोई होती है पूरा घर सोया होता है, माँ जाग जाती है तो पूरा घर बेदार हो जाता है, जाग जाता है, सभी काम में लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से जलसे का नकीब अगर अच्छा है, जलसे के नकीब के अंदर अगर सलाहियत है, जलसे के नकीब के अंदर अगर क्वालिटी है तो पूरा जलसा कामयाब है। मुकर्री भी जाग रहा है, शायर भी जाग रहा है, सामईन भी जाग रहे हैं। वहीं अगर जलसे का नकीब सो जाए, जलसे का नकीब बेहुदा हो, जलसे का नकीब लफंगा हो, तो सारा जलसा चौपट हो जाता है, सारा जलसा बेकार हो जाता है, लाखों का चंदा इकट्ठा करना बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन किराम, वीडियो का खुलासा यह है कि आज भी आपको अच्छे अच्छे नकीब मिल जाएंगे, उनको बुलाएं, उनकी वजह से जलसा आपका कामयाब होगा। आपने जो चंदा दिया है, चंदा देने का सवाब आपको मिलेगा। आपने जो जलसा करवाया है उसका भी सवाब आपको मिलेगा। लेकिन बेहुदा नकीब, बेहुदा खतीब, बेहुदा शायर को जलसे से बिल्कुल दूर रखें, वरना आपका चंदा देना भी बेकार हो जाएगा, जलसा करना भी बेकार हो जाएगा और चंदा देने वाले खुद गुनहगार हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।